गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम आपका कॉमर्स क्लास में। आज हम जो हमारा चैप्टर चल रहा है एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अभी आपने देखा होगा आपकी स्क्रीन पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ है। आप उस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ें और उसके बाद में इस जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ उस क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व किया जा रहा है। तो आप अच्छी तरीके से उसको पढ़ने के बाद इस सॉल्यूशन को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और साथ में साथ क्या प्रिपरेशन करवा रहा है हमारे से, प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। क्लियर, हमें यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर प्रिपरेशन करवा रहा है और साथ ही साथ हमें बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। तो ध्यान देना, क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन ले लेता हूं यहाँ पे। अब उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम यहाँ सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट बनाते हैं। तो ध्यान से देखते जाना, समझते जाना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द एंडेड ईयर 31 मार्च है, ये 31 मार्च 2017। तो अच्छी तरीके से देखें और इसको समझने की कोशिश करें। ध्यानपूर्वक आप देखोगे तो ही इसका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन है आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। क्लियर, एक है हमारे पास डेबिट साइड एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम एंड अमाउंट। सॉल्यूशन है यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ उसका सॉल्यूशन किया जा रहा है। तो ध्यान देना, इनकम और एक्सपेंडिचर को सोल्व करने से पहले हमारे जो क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दिया हुआ था, जो क्वेश्चन के नीचे, उन एडजस्टमेंट को हम अच्छी तरीके से रीड करेंगे और उसके साथ साथ धीरे धीरे उन क्वेश्चन को यहाँ पे जो अकाउंट है, जो एडजस्टमेंट है, उनको यहाँ पे राइट करेंगे। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे एडजस्टमेंट में चलते हैं। आप भी उस पीडीएफ फाइल को अलग से इस क्वेश्चन को राइट कर लो और उस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। देखना एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन के एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है बैलेंस एट द बिगनिंग, यानी हमने जो बिजनेस स्टार्ट किया था उसके बिगनिंग में है, शुरू में क्या दे रखा है, ऑफ द ईयर स्पोर्ट्स मटेरियल। आप देख सकते हो आसानी से स्पोर्ट्स मटेरियल का दे रखा हमारे पास 1,40,000, यानी कौन सा बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है। ये स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस है, तो इसको हम राइट करेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में। क्लियर, ध्यान देना, कैलकुलेट करवा रहा था ये क्लोजिंग बैलेंस शीट, बट हमें बैलेंस दे रखा है यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट का, तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी यहाँ प्रिपेयर करनी पड़ेगी। और ओपनिंग बैलेंस शीट जो फाइंड आउट होगा उसको बोला जाएगा कैपिटल फंड। तो वो भी करने के बाद में पहले प्रिपेयर करेंगे अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो देखना उसके आगे है प्लेग्राउंड एट लेक, प्लेग्राउंड दे रखा है 8 लाख का दे रखा है। उसके बाद में सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 45,000, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल दे रखा है। क्लियर, ये ओपनिंग बैलेंस शीट से रिलेटेड एडजस्टमेंट आ गया। अब इसका सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, समझना। आप भी देखना अपनी बुक में, क्वेश्चन शीट में देखो आप, सरप्लस ऑन अकाउंट ऑफ टूर्नामेंट, यानी सरप्लस यानी जो एक्स्ट्रा अमाउंट है किस किस की, टूर्नामेंट की एंड डोनेशन की। टूर्नामेंट और जो डोनेशन की जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है, सरप्लस अमाउंट है, विल बी कीप्ड इन रिजर्व, इसको रिजर्व में रखी जाएगी, बचा के रखना पड़ेगा, फॉर द पेवेलियन पर्पस, यानी इन फ्यूचर में इसको रिजर्व करके रखना पड़ेगा, यानी कैपिटल नेचर। ध्यान देना, टूर्नामेंट से रिलेटेड कोई भी इनकम या कोई भी एक्सपेंस और जो डोनेशन है उसको पेवेलियन पर्पस के लिए रिजर्व किया गया है, यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा और ये कैपिटल नेचर की आइटम हो गई। क्लियर, फिर आगे पॉइंट दे रखा है इसी में, सरप्लस ड्यू एट द एंड ऑफ 70,000, सरप्लस है एंड में ड्यू है 70,000 का। क्लियर, इसको भी देख लेंगे।
आगे है इट वाज आल्सो डिसाइडेड दैट 50% ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, यानी स्पोर्ट्स मटेरियल का जो 50% है उसको शुड बी रिटर्न ऑफ, यानी रिटर्न ऑफ कर दिया जाएगा, यानी एक्सपेंस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये भी 50% इनकम एक्सपेंडिचर में आ जाएगा और 50% बैलेंस शीट में राइट कर दिया जाएगा। दैट्स क्लियर। आगे पॉइंट है स्टॉक एट द एंड स्टेशनरी, यानी स्टेशनरी का जो स्टॉक है एंडिंग का, यानी क्लोजिंग स्टॉक का, जो स्टेशनरी का स्टॉक है क्लोजिंग, यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट में, तो इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में राइट कर दिया जाएगा। दैट्स क्लियर। लास्ट पॉइंट है एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज, जो एंट्रेंस फीस है उसको कैपिटलाइज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, कैपिटलाइज मान के ट्रीट किया जाएगा। दैट्स क्लियर। अब ध्यान देना एडजस्टमेंट हमने पढ़ लिए, जितना एडजस्टमेंट नीचे दिया हुआ वही एडजस्टमेंट हम यहाँ पढ़ेंगे। तो पहला जो एडजस्टमेंट का था ओपनिंग बैलेंस शीट का था, तो उसको बाद में प्रिपेयर करेंगे हम। दूसरा एडजस्टमेंट में हमें बताया गया है सरप्लस के बारे में बताया गया है, तो इनकम में लिखेंगे हम यहाँ पे बाय सरप्लस। देखना सब्ट्रैक्शन है भाई, सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले सस्पेंस नहीं भाई, सब्ट्रैक्शन है। सबसे पहले आप के जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है उसमें रिसिप्ट साइड में जाओ, रिसिप्ट साइड में देखो आप कि हमारे पास सब्ट्रैक्शन की अमाउंट कितनी दी हुई है। देखो आप देखो अपनी पीडीएफ फाइल में देखो, वहां पे सब्ट्रैक्शन की अमाउंट दे रखी है हमारे पास 5 लाख। क्लियर। जो वर्किंग नोट है मैं यहीं पे एडजस्टमेंट कर रहा हूं इसका, अच्छी तरीके से देखो। अब सब्ट्रैक्शन की 2 अमाउंट एडजस्टमेंट में दी हुई है, एक है ओपनिंग बैलेंस और एक है क्लोजिंग बैलेंस, यानी ड्यू बता रहा है, ड्यू ऑफ ओपनिंग और ड्यू ऑफ क्लोजिंग। तो ध्यान देना ओपनिंग जो डेट का था, ओपनिंग जो डेट का था उसको लेस कर दिया जाएगा, और क्लोजिंग जो डेट का था उसको क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा ऐड कर देंगे ओएस सब्ट्रैक्शन। क्लियर। डेट है हमारे पास 31/3/17 70,000। क्लियर। 70,000 का था। ओपनिंग डेट में कितना था देखो, आपके नोटबुक में क्वेश्चन शीट में देखो 45,000 का था, तो वहां पे कर दिया हमने लेस ओएस सब्ट्रैक्शन 1 अप्रैल 2017 45,000। एक बार पेज कर लो आप, ये डिजिट सेम है क्या, फिर प्लस माइनस करते हैं हम इसका। तो देखना ओपनिंग बैलेंस का था उसको लेस कर दिया जाता है, क्लोजिंग बैलेंस को उसको ऐड कर दिया जाता है। तो ये आ गया ऐड किया 5,70,000 में से 45 लेस कर दिया जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5,25,000 5,25,000। क्लियर। तो सब्ट्रैक्शन का पहला पॉइंट यहाँ पे क्लियर होता है। एडजस्टमेंट उठा रहा हूं मैं, एडजस्टमेंट सॉल्व कर रहे हैं। अब एडजस्टमेंट में दूसरा पॉइंट क्या था हमारे पास, उसके आगे दूसरे पॉइंट में पॉइंट है हमारे पास इट वाज आल्सो डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया कि दैट 50% ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल का क्या 50% शुड बी रिटर्न ऑफ, यानी रिटर्न ऑफ किया जाएगा। तो स्पोर्ट्स मटेरियल एक्सपेंस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स मटेरियल राइट किया जाएगा। स्पोर्ट्स मटेरियल देखना स्पोर्ट्स मटेरियल में किस प्रकार से किया जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारे पास वही सिस्टम है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, किसका, स्पोर्ट्स मटेरियल का। तो क्वेश्चन में जाओ, एडजस्टमेंट में देखो आप, एडजस्टमेंट में ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी स्पोर्ट्स मटेरियल का मिलेगा आपको, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल का। तो आप देखो पहला पॉइंट कह रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर स्पोर्ट्स मटेरियल स्टॉक कितना बता रहा है 1,40,000। तो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 1,40,000 1,40,000। क्लियर। अब बात आती है परचेज की। परचेज का मतलब हमने परचेज किया, खरीदा है, और जब परचेज किया जाएगा तो पेमेंट होगा। तो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में चलो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट में देखो कहीं स्पोर्ट्स मटेरियल को परचेज किया क्या हमने, आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स मटेरियल को परचेज किया क्या। क्वेश्चन जो रिसिप्ट और पेमेंट है
सेकंड लास्ट पॉइंट पेमेंट साइड में लिखा हुआ है परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 2,15,000 2,15,000 2,15,000 इसका क्या कर दिया जाएगा प्लस ऐड कर दिया जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देंगे। तो अपन पहले इसको ऐड कर देते हैं, क्लियर। और यहाँ पे जो आएगा वो आ जाएगा हमारे पास लेस क्लोजिंग स्टॉक। अब ध्यान देना जब इसका ऐड किया हमारे पास 3,55,000 3,55,000 आ गया। अब देखना इस पॉइंट में क्या कह रहा था एडजस्टमेंट में, देखो आप अच्छी तरीके से धीरे धीरे समझने की कोशिश करो। इट वाज आल्सो डिसाइडेड टू 50%, इसका 50% जो टोटल है ना उसका 50% इनकम और एक्सपेंडिचर का एक्सपेंस में रिटर्न किया जाएगा, रिटर्न ऑफ किया जाएगा, और 50% कहां किया जाएगा बैलेंस शीट में, यानी क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। 50% ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल यानी इसका 50% 3,55,000 का हम 50% निकालेंगे, 3,55,000 का 50% निकालेंगे 1,77,500 1,77,500। इसको राइट कर दिया जाएगा यहाँ पे 1,77,500। अब 3,55,000 में से 1,77,500 को जब लेस किया जाएगा तो यही डिजिट बच जाएगी हमारे पास 1,77,500। क्लियर, समझते जाना अच्छी तरीके से। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाओ, मैं आपके जवाब देते जाऊंगा कि कौन सा पॉइंट किस प्रकार से सोल्व हुआ है। क्लियर, तो एडजस्टमेंट में आप आगे चलें। एडजस्टमेंट में क्या दिखा रखा है, स्टॉक एट द एंड ऑफ स्टेशनरी, वही एंड द यानी क्लोजिंग स्टॉक की बात हो रही है। तो यहाँ पे कर लेते हैं हम पॉइंट हमारा कौन सा चल रहा है यहाँ पे, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है। तो टू स्टेशनरी स्टेशनरी वही सिस्टम आ जाएंगे तीनों, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक। बट हमारे पास यहाँ दिया हुआ है वो राइट करेंगे हम। तो देखो स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, बैलेंस शीट में क्या एडजस्टमेंट दे रखा ना, उसमें देख लो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना दिया हुआ हमारे पास 1,40,000 स्पोर्ट्स मटेरियल था, प्लेग्राउंड है और सब्सक्रिप्शन है। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ, दैट्स क्लियर। तो डायरेक्ट परचेज दिया हुआ होगा। तो परचेज में हम देखते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड देखो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है क्या कहीं या परचेज किया हुआ होगा। देखो आपको मिलेगा ऊपर से पेमेंट साइड में फोर्थ पॉइंट क्या दे रखा है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दे रखा ना। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है 40,000। तो परचेज में तो आ जाएगा यहाँ पे 40,000 और क्लोजिंग स्टॉक कितना बता रहा है एडजस्टमेंट में 10,000। तो मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ यहाँ पे 40,000 लेस 10,000। क्लियर, तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे 30,000। क्लियर, ये जो हमारे पास था क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये भी क्लोजिंग बैलेंस शीट में राइट किया जाएगा। आगे चलते हैं एडजस्टमेंट में। आगे क्या कह रहा है, एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज। जो एंट्रेंस फीस है वो कैपिटलाइज है यानी कैपिटल फंड में ऐड कर दी जाएगी। तो क्लियर पॉइंट है ये। तो अब एडजस्टमेंट तो कंप्लीट हो गया हमारे पास। दूसरा पॉइंट तो अब लेते हैं हम पेमेंट साइड में। देखो आपके पेमेंट में क्या क्या दिया हुआ है। पेमेंट में हमारे पास दिया हुआ है पेमेंट साइड में बैलेंस बीडी बैंक ओवरड्राफ्ट, ध्यान से समझना। ओपनिंग बैलेंस है ये जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड कंप्लीट। फिर दे रखा हमारे पास टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, यहाँ पे टूर्नामेंट एक्सपेंस में राइट कर देता, बट एडजस्टमेंट के सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा था, सरप्लस ऑफ टूर्नामेंट एंड डोनेशन विल बी कीप रिजर्व। तो ये भी कैपिटल नेचर का है, पेविलियन फंड में जाएगा यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्लियर, फिर क्या कह रहा है यहाँ पे अपकीप ऑफ फील्ड, इसका एडजस्टमेंट कुछ नहीं था तो पेमेंट साइड किया जाएगा टू अपकीप ऑफ फील्ड। ये हमारे पास है 2 लाख कंप्लीट। फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का दिया हुआ है 40,000,
स्टॉक ऑफ स्टेशनरी प्रिंटिंग एक साथ कर दिया हमने। क्लियर। आगे बात करते हैं। आगे लिया हुआ हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ऐसा कैसा राइट कर दिया जाएगा टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस में हमारे पास है 12,000। क्लियर। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस राइट कर दिया हमने 12,000। उसके बाद में होनोरेरियम यानी मानदेय, एक्स्ट्रा पैसा, उसका भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो होनोरेरियम हमारे पास 58,000। होनोरेरियम है 58,000। क्लियर। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है हमारे पास, ग्रास सीड्स एंड सोयल, यानी खाद, बीज, तेल, इनको हमने परचेज किया है, तो ये हमारे पास यूजेबल है, यानी ये गुड से रिलेटेड है, तो इसको भी राइट कर दिया जाएगा यहाँ पे 40,000 टू ग्रास सीड्स एंड सॉइल, ये हमारे पास है 40,000। कंप्लीट। अब आगे देखो आप नोटबुक में आपकी में ये क्या दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट एज एसेट्स, तो ये आपके क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगी। क्लियर। फिर आपके दिया हुआ है परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल यहाँ से एक पॉइंट तो हो गया, कनेक्टेड था। क्लियर। फिर हमारे पास दिया हुआ बैलेंस सीडी यानी केस के नाम दिया हुआ, ये जाएगी क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्लियर। तो हमारे पास पेमेंट साइड के जो जितने भी ट्रांजेक्शन थे उसको हमने यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर में राइट कर दिया गया है, और सम ट्रांजेक्शन आर रिमेन, कुछ ट्रांजेक्शन बच गए हैं, उनको हम बैलेंस शीट में राइट करेंगे। क्लियर। आगे चलते हैं हम यहाँ पे रिसिप्ट साइड में आ जाओ। आप रिसिप्ट साइड में देखो दिखा रखा है हमारे पास बैलेंस पीडी के नाम है 20,000। बैलेंस पीडी यानी ओपनिंग बैलेंस, तो इसको राइट करेंगे हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट में। दैट्स क्लियर। ठीक है। आगे है हमारे पास सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड था, तो सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड हमने यहाँ पे पॉइंट सोल्व कर लिया है। क्लियर। उसके बाद में है हायर ऑफ ग्राउंड, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं था, इसको राइट कर दिया जाएगा बाई हायर ऑफ ग्राउंड। हायर ऑफ ग्राउंड है हमारे पास 50,000। हायर ऑफ ग्राउंड कितना हो गया, 50,000। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन में, ध्यान दो आप, टू सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। अब आप कहोगे कि मुझे यहाँ पे स्पोर्ट्स मटेरियल था और यहाँ पे आया ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। वर्ड्स को देखो, वर्ड्स को समझने की कोशिश करो। ये ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल है, तो इसको हमने सेल किया है, गुड्स है हमारे, इसको सेल किया है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, पैसा रिसिप्ट हुआ, इनकम हो गई, तो इसको राइट कर दिया जाएगा बाई ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल या सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल। ये मिला हमें 25,000 स्पोर्ट्स मटेरियल से। क्लियर। आगे जब क्वेश्चन में चलते हैं, फिर दे रखा है हमारे पास लाइफ मेंबरशिप फीस। क्या दे रखा है, लाइफ मेंबरशिप फीस हमेशा कैपिटलाइज होती है। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में कह देता है कि रेवेन्यू नेचर है, तब इसको इनकम साइड में राइट करेंगे, नहीं तो ये जाएगी सीधी कैपिटल फंड में। फिर हमारे पास है सब्ट्रैक्शन ऑफ टूर्नामेंट। टूर्नामेंट रिजर्व रखना है पेविलियन फंड में, इसको पेविलियन फंड में ऐड किया जाएगा। क्लियर। डोनेशन, डोनेशन के लिए अगर नीचे एडजस्टमेंट में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती तो डोनेशन को हम इनकम साइड राइट कर देते हैं, बट डोनेशन को भी, जो डोनेशन का जो अमाउंट है उसको अभी पेविलियन फंड में रिजर्व करना है। क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा एंट्रेंस फीस। सेकेंड पॉइंट के लास्ट में बोल दिया था एंट्रेंस फीस इज बी कैपिटलाइज्ड, यानी कैपिटलाइज किया जाएगा इसको, तो इसमें राइट नहीं किया जाएगा। तो लगभग सारे पॉइंट आ गए। एक बार इन पॉइंटों को आप अच्छी तरीके से देखें और एक्सपेंस का टोटल और इनकम साइड का टोटल आप फाइंड आउट करें, कितना फाइंड आउट हो रहा है, किसमें डिफरेंट आ रहा है, फिर यहाँ पे किया जाता है। तो देखें, निकाले, सोल्व करें। हुआ कौन साइड का, देखने में पता चल रहा है हमारे पास कि जो इनकम साइड का अमाउंट आ रहा है वो हमारे पास मोर देन ऑफ एक्सपेंस। क्लियर। तो हम यहाँ पे टोटल करते हैं इसका,
जब टोटल किया मैंने तो इनकम साइड का हमारे पास टोटल ज्यादा आएगा। इनकम साइड का टोटल हमारे पास आ रहा है, दिखने में दिख रहा है हमारे पास टोटल कितना आया 6 लाख, और इस साइड का टोटल कमा रहा है, वो कितना कमाएगा भी फाइंड आउट करते हैं। तो ये आया 6 लाख। तो यहाँ राइट किया हमने टू सरप्लस। आप डेबिट का टोटल करके देखो कितना आ रहा है, मैं भी टोटल करता हूँ, आप भी टोटल करो। 2 लाख मोटे मोटे कर लो पहले, फिर दे रखा हमारे पास 30,000, 177,500, 1258 और 40,000। जब इनका टोटल किया तो हमारे पास आया है 6 लाख। क्रेडिट का टोटल था, डेबिट का टोटल हमारे पास दे रखा है 5,70,500, 5,17,500। इसमें फाइंड आउट करके देखो कितना आ रहा है, जल्दी करो जल्दी करो। कितना रिमेन बचेगा हमारे पास, रिमेन निकाल के बताओ आप। मैंने तो निकाल लिया, फाइंड आउट कर लिया, आप भी देखो। हमारे पास आ रहा है 82,500, यह आया 82,500। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन से जो रिलेटेड था इनकम और एक्सपेंडिचर को यहाँ पे सोल्व किया है। क्लियर, इनकम और एक्सपेंडिचर को यहाँ पे सोल्व किया है। अब जो हमारे पास 82,500 था, 82,500 था, अब इसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में राइट करेंगे, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। क्लियर, कैपिटल फंड में क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। अब ध्यान देना, अब यहाँ पे बैलेंस शीट प्रिपेयर होगी, क्या होगी, बैलेंस शीट प्रिपेयर होगी। अब उस बैलेंस शीट में कौन से ट्रांजैक्शन को कहां कहां राइट किया जाएगा वो देखना, वापस देखना एक बार। ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस चला जाएगा, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस चला जाएगा। बात करते हैं हम स्टेशनरी का क्लोजिंग बैलेंस है 10,000, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। इसमें रिलेटेड कुछ नहीं है, सरप्लस को कैपिटल फंड में ऐड कर दिया जाएगा। क्लियर, यहां बात करते हैं, ये हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस शीट से रिलेटेड था तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। ये ओपनिंग डेट को है, ओपनिंग बैलेंस शीट से रिलेटेड है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। और जो रिमेन आइटम बचते हैं रिसिप्ट और पेमेंट में, वो राइट कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ एक बार सॉल्यूशन है इसको रब करता हूँ, आप एक बार इसको राइट कर लो, उतार लो, और इस अमाउंट को मैं थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ कि हमारे पास सरप्लस आया हमारे पास 82,500 का आया है। इस पॉइंट को उतारो और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करो। अब इससे रिलेटेड जो बैलेंस शीट है, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट, वो प्रिपेयर की जाएगी। क्लियर कर दो इसको, हाँ भाई आगे चलते हैं। अब इससे रिलेटेड हम यहाँ प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट, दोनों बैलेंस शीट एक साथ प्रिपेयर कर दी जाएगी यहाँ पे। अब देखना, आप क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करने से पहले आपको ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होगी, बिकॉज ओपनिंग बैलेंस शीट में हमें कैपिटल फंड फाइंड आउट होगा। तो ये हो जाएगा बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2016। अच्छी तरीके से देखें और समझने की कोशिश करें किस प्रकार से ये सोल्व हो रहा है। ये लायबिलिटी साइड, अमाउंट, असेट, अमाउंट, राइट कर लो इसको साथ के साथ, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी कौन सा पॉइंट किस हिसाब से राइट किया जाएगा यहाँ पे, कि किस पॉइंट को कैसे लिखा जाएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट है यहाँ पे, कौन सी बैलेंस शीट है यहाँ पे, ओपनिंग बैलेंस शीट है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट ध्यान देना, एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो इंफॉर्मेशन दी है वहां से राइट करना पड़ेगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ उस क्वेश्चन के रिसिप्ट और पेमेंट साइड में जाओ। क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन के रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में
रिसिप्ट साइड दिया हुआ होगा आपके पास टू बैलेंस पीडी। देखो मैं भी देखता हूं, रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में दिया होगा, हाँ भाई दिया हुआ है, बैलेंस पीडी के नाम से दिया हुआ है 20,000। तो सेट्स में आ जाएगा कैश बैलेंस, कैश इन हैंड 20,000। क्लियर? या कैश एट बैंक कर दो आप यहाँ पे, या कैश के नाम लिख दो या बैंक के नाम लिख सकते हैं। अब आप ये भी पॉइंट देख लो, कभी कभी इसी साइड में यानी पेमेंट साइड में ओपनिंग बैलेंस ओवरड्राफ्ट के नाम भी दिया हो सकता है, यानी बाय बैलेंस बीडी, यानी ओवरड्राफ्ट हमने बैंक से विड्रॉ ज्यादा कर लिया है। तो देख ले इसमें दिया हुआ है बैलेंस बीडी, ओवरड्राफ्ट भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है यहाँ पे 25,000। क्लियर? राइट करते दो, देखते दो, समझते दो। हमने सबसे पहले कैश बैलेंस को लिखा, कैश बैलेंस हमारे एसेट्स में है और बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लायबिलिटी साइड में है। कंप्लीट। अब ये तो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट है, ध्यान देना, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट होल ईयर का है। होल ईयर में हमने जो बिजनेस में एक्टिविटी की वो है, और बैलेंस शीट जो बना रहे हैं वो एक्टिविटी करने से पहले की है। तो इन रिसिप्ट और पेमेंट में जो असेट्स दी हुई है हमारे पास, जैसे इन्वेस्टमेंट आया था, उसको यहाँ राइट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो बिजनेस को ड्यूरिंग के दौरान हुआ था, करंट ईयर के ड्यूरिंग के दौरान हुआ था, तो वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। तो हम यहाँ पे सीधे सीधे ओपनिंग बैलेंस राइट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ओपनिंग बैलेंस जो एडजस्टमेंट था, फर्स्ट पॉइंट था क्या था हमारे पास, स्पोर्ट्स मटेरियल स्टॉक असेट, तो ये आ जाएगा स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। ये दे रखा हमारे पास 1,40,000, 1,40,000 स्पोर्ट्स मटेरियल का दे रखा हमारे पास 1,40,000। क्लियर? अब बात करते हैं आगे, उसमें दे रखा था प्ले ग्राउंड एट लेक, तो ये भी असेट्स है, प्ले ग्राउंड एट लेक। प्ले ग्राउंड क्या हो गई? एट लेक हो गई। दैट्स क्लियर। आगे बात करते हैं हम सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, यानी अभी रिसीव नहीं हुआ, आउटस्टैंडिंग है, ड्यू है, यानी हमें रिसीव होगा, ओपनिंग डेट की बात हो रही है, रिसीव होगा, यानी रिसीव होगा तो हमारी असेट्स है, तो ये जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है कितना 45,000। कंप्लीट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है 45,000। देखो राइट करो और पॉइंट को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करो कि कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, कौन कौन से पॉइंट यहाँ पे राइट करने से रह गए हैं। क्लियर? और फिर इसका यहाँ पे आप टोटल करो, और टोटल करने के बाद में जो डिफरेंस आएगा लायबिलिटी साइड में, उसको राइट नाम दिया जाएगा कैपिटल फंड, कैपिटल फंड बीएफ। करो, टोटल करो, निकालो, असेट का टोटल करो और लायबिलिटी में जो दिया हुआ है उसको लेस करके कैपिटल निकालो, कितना आ रहा है। तो जब इसका टोटल किया है 10,05,000, 10,05,000, 10,05,000। भाई दोबारा देखना एक बार, दोबारा करो एक बार, दोबारा करो एक बार, टोटल करो, मिस हो जाता है कहीं ना कहीं। 10,05,000 की भाई, तो टोटल किया है 10,05,000। कंप्लीट। 10,05,000, 10,05,000 आ रहा है। कंप्लीट। अब 10,05,000 में 25,000 को लेस करो, कितना बचेगा फिर? ये बचेगा हमारे पास, लेस करके देखो 5 से 5 कट गया, तो ये गया 9,80,000। ये बच गया हमारे पास 9,80,000। ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। 9,80,000 जो हमारे पास फाइंड आउट हुआ है, वो हमारे पास क्या फाइंड आउट हुआ? हमारे पास कैपिटल फंड फाइंड आउट हुआ है। राइट करो इसको, बैलेंस शीट को राइट करो, रब करूंगा। अभी क्लोजिंग बैलेंस शीट या मेंशन की जाएगी, कैपिटल फंड वहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल राइट किया जाएगा।
तो यहाँ लिख लेता हूं मैं। दूसरा पॉइंट है हमारे पास यहाँ कैपिटल फंड 9,80,000। क्लियर? आई बात समझ में? कोई डाउट है तो कमेंट्स करते जाए, साथ के साथ सॉल्यूशन हो जाए। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं और रफ कर दिया जाएगा तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस शीट तैयार की जाएगी। क्लोजिंग बैलेंस शीट में देखते जाएंगे, जो ओपनिंग बैलेंस शीट में है वो के वो पॉइंट यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएंगे और यहाँ पे डेट भी चेंज हो जाएगी। हमारे पास 31 मार्च 2017 हो जाएगा। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट मैंने मेंशन कर दी। आप भी साथ के साथ क्लोजिंग बैलेंस शीट अच्छी तरीके से बना लो ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या क्या राइट किया जाएगा। क्लियर? बनाओ, फटाफट बनाओ, फिर आगे चलते हैं। क्लोजिंग बैलेंस शीट में चलते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या क्या राइट किया जाएगा। क्लियर? अब सबसे पहले मैंने क्या कहा था, यहाँ पे कैपिटल फंड राइट किया जाएगा जो ओपनिंग बैलेंस शीट में आया था हमारे पास। वो था हमारे पास है कैपिटल फंड, ये आया 9,80,000। क्लियर? अब इसमें जो कैपिटल नेचर के आइटम है उनको ऐड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले हम किसको ऐड करेंगे? कैपिटल फंड को कर लिया। सबसे पहले सरप्लस, अगर डिफिसिट आती है तो उसको लेस कर देते हैं, ये आएगा सरप्लस। सरप्लस आ गया 82,500, इसको भी राइट कर दिया सरप्लस को। अब इसके बाद में जो कैपिटल नेचर के आइटम शो कर रखे थे उनको देखो। आप रिसिप्ट साइड देखो क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास। कोई मेंबरशिप फीस दे रखी है, एंट्रेंस फीस दे रखी है, कोई डोनेशन दिया हुआ है, वो सारी चीजें यहाँ पे राइट की जाएगी एडजस्टमेंट को रीड करते हुए। तो हमने देखा, आप भी देखो रिसिप्ट साइड में देखो, लाइफ मेंबरशिप फीस दे रखी है 60,000। लाइफ मेंबरशिप फीस कोई एडजस्टमेंट नहीं था, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसमें कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगी लाइफ फीस। मेंबरशिप फीस कितनी है हमारे पास? 60,000। क्लियर? इसके अलावा कोई एंट्रेंस फीस है या कुछ और भी है, देखते जाते हैं। कोई डोनेशन है, हाँ भाई डोनेशन भी है, डोनेशन है यहाँ पे 10 लाख। बट डोनेशन के लिए क्या था, यहाँ पे पेविलियन किया जाता है, रिजर्व किया जाता है पेविलियन फंड में, तो वो आएगा नहीं। एंट्रेंस फीस दे रखी है और एडजस्टमेंट में लास्ट का जो पॉइंट है उसमें भी दिया हुआ था एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज। तो एंट्रेंस फीस को भी ऐड कर दूं। एंट्रेंस फीस ऐड कर देंगे। कितनी दे रखी है ये पे? 25,000। क्लियर? ऐड करो इसको फटाफट, जल्दी जल्दी कर देंगे। कितना आ रहा है? 9,80,000। ठीक है, 82,500, 60,000 और 25,000। जब इसको ऐड किया तो ये आ रहा है हमारे पास 11,47,500। मैच करो देंगे, आपके भी ये अमाउंट आई गया 11,47,500। क्लियर? अब बात करते हैं जो पेविलियन फंड बनाया था उसको बनाते हैं पेविलियन फंड। ध्यान देना, पेविलियन फंड में किस किस को राइट किया जाएगा। पेविलियन फंड में एक तो टूर्नामेंट से जितने भी इनकम और एक्सपेंस है उसको राइट किया जाएगा और एक डोनेशन को राइट किया जाएगा। तो देखते हैं टूर्नामेंट से क्या है। पहले इनकम में देख लो, अभी पढ़ा था ना लाइफ मेंबरशिप फीस, वही था सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट 1,20,000। तो उसको राइट कर लेते हैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन फॉर, पूरा लिख लेना टूर्नामेंट। ये आ रहा हमारे पास 1,20,000। इस वर्ड्स को पूरा लिखोगे आप, यहाँ पे जगह नहीं है। क्लियर? एक तो ये आ गया टूर्नामेंट। अब देखो टूर्नामेंट से कोई एक्सपेंस भी है क्या? इनकम तो कितनी थी? 1,20,000। तो उस समय देखो आप पेमेंट साइड, मैं भी देखता हूँ टूर्नामेंट से रिलेटेड दूसरा पॉइंट। पेमेंट साइड में दूसरा पॉइंट दे रखा है टूर्नामेंट एक्सपेंस है 75,000। तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस को लेस किया जाएगा। एक्सपेंस ऑफ टूर्नामेंट 20 है 75,000। दैट्स क्लियर? अब इसके बाद में
एडजस्टमेंट में देख लो क्या दिया हुआ था, जो सरप्लस था, डोनेशन था, उसको भी तो इसमें फाइंड आउट किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। डोनेशन था हमारे पास, देखो देंगे आप रिसिप्ट साइड में, देखो डोनेशन कितना है, देखते हैं। डोनेशन है हमारे पास 10 लाख। डोनेशन कितना है? 10 लाख। डोनेशन आ गए यहाँ पे, प्लस डोनेशन 10 लाख। करो इसका एडलेस करके देखो कितना आ रहा है टोटल। फटाफट करो। 1,20,000 में 75,000 लेस करेंगे और 10 लाख को ऐड कर दिया जाएगा। तीनों पॉइंट है ये। तो जब इसको ऐड लेस किया हमने, मैच कर देंगे 10,45,000, 10,45,000। फटाफट मैच करो। 10,45,000 हमारे यहाँ पे डिजिट आ गई। क्लियर? 10,45,000 डिजिट आ गई। अब ध्यान देना, ये तो पॉइंट कर लिया मैंने। जिस प्रकार से हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश बैलेंस को लिखा था ना, उसी प्रकार आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में फर्स्ट ऑफ ऑल जो बैलेंस सीडी है उसको देखो देंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड में लिखा हुआ हमारे पास बैलेंस सीडी, यानी कैश का बैलेंस कितना दे रखा 1,35,000। तो इसको राइट कर दिया जाएगा कैश इन हैंड 1,35,000। क्लियर? फटाफट जल्दी जल्दी क्लियर करो, क्लास बहुत लंबी हो रही है। ठीक है, अब यहाँ इसके बाद में करने के बाद में आप रिसिप्ट और पेमेंट को वापस अच्छी तरीके से देखो। कोई असेट्स थी क्या वहां पे? आई थी असेट्स, आप देखो वापस रिमेन करवा देता हूँ। इन्वेस्टमेंट आया था हमारे पास, इन्वेस्टमेंट देखो कितने का था। रिसिप्ट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड में हमने इन्वेस्टमेंट परचेज किया था 10 लाख का। कितने का? 10 लाख। तो उसको राइट करेंगे इन्वेस्टमेंट 10 लाख। इन्वेस्टमेंट हो गया हमारे पास 10 लाख का कंप्लीट। अब इन्वेस्टमेंट करने के बाद में एडजस्टमेंट में आते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट से क्लोजिंग बैलेंस शीट को मैच करते हैं। क्लियर? जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्लोजिंग बैलेंस में जरूर होगा। अगर उसको सेल कर दिया जाएगा तो कम अमाउंट आ जाएगी, और अगर परचेज कर दिया जाएगा तो ज्यादा अमाउंट आ जाएगी। तो एडजस्टमेंट में पहला पॉइंट देखो। पहला पॉइंट क्या था हमारे पास? स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना था? 1,40,000। तो याद आएगा स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 1,40,000। क्योंकि इसका हमें जो क्लोजिंग बैलेंस लिखना है, क्लोजिंग बैलेंस तो लिखना है, ठीक है, वही जो इनकम और एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर में लिखा था राइट, उसी को वापस यहाँ राइट कर दिया जाएगा। अब एडजस्टमेंट में देखो कितना क्या कहा था कि इसका 50% इसमें राइट कर दिया जाएगा। क्लोजिंग है 50% एक्सपेंस में रिटर्न ऑफ कर दिया जाएगा। एक्सपेंस में क्या कर दिया जाएगा? रिटर्न ऑफ कर दिया जाएगा। तो अब हम यहाँ करेंगे ऐड परचेज। ऐड परचेज में हमारे पास आया था 12,15,000 और ये टोटल हो गया था 3,55,000। कंप्लीट लेस कर देंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना, एडजस्टमेंट में देखो लेस कर देंगे 50% कंज्यूम हो गया ना, यानी 50% हमने एक्सपेंस कर दिया था, इसका 50% कंज्यूम्ड हो गया। 1,77,500 कंज्यूम्ड कर दिया था, 1,77,500 और ये डिजिट वापस आ गई 1,77,500। क्लियर? आगे चलते हैं एडजस्टमेंट में। चलो आगे। प्लेग्राउंड 8 लाख का दे रखा है। प्लेग्राउंड को राइट करते हैं हम यहाँ पे। ऐसा कैसा? ना परचेज है ना सेल है, तो प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड हो गया हमारे पास यहाँ पे 8 लाख का। क्लियर? प्लेग्राउंड को हमने यहाँ राइट कर दिया 8 लाख का है। अब उसके बाद में सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 45,000, जबकि हमारा जो सब्सक्रिप्शन था क्लोजिंग बैलेंस शीट में आने वाला यानी करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन था वो था हमारे पास 70,000। तो यहाँ पे राइट किया जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 70,000। दैट क्लियर? लगभग ये पॉइंट तो यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पे और भी एडजस्टमेंट में कुछ है क्या, यहाँ पे देख लेते हैं कोई पॉइंट आने वाले हैं क्या। देखते हैं दूसरा पॉइंट, ध्यान देना।
दूसरा पॉइंट क्या था, सरप्लस ऑन अकाउंट ऑफ टूर्नामेंट एंड डोनेशन विल बी कीप्ड रिजर्व पेविलियन फंड। कर लिया इसको, क्लियर। आगे चलते हैं, सब करप्शन एट ड्यू डेट 70,000, ये पॉइंट भी हो गया। आगे चलते हैं, इट वाज आल्सो डिसाइडेड 50% स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, 50% वहाँ कंज्यूम हो गया था, 50% यहाँ हो गया। दैट्स क्लियर। और स्टॉक एट द एंड, ये नहीं राइट किया, क्लोजिंग स्टॉक बता रहा है, तो ये है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 10,000। स्टॉक ऑफ स्टेशन कितना है 10,000। और उसके बाद में एंट्रेंस फीस दे रखी थी कैपिटलाइज। और इसका देखिए टोटल करो और देखो कोई पॉइंट तो नहीं छूट गया है, मेंशन करते जाओ फटाफट और टोटल करके देखो कि कितना असेट्स का कितना आ रहा है, लायबिलिटी का कितना आ रहा है। क्लियर। हम मेंशन करते हैं प्लेग्राउंड 8 लाख, क्लियर। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट 10,000, 10 लाख, ये भी क्लियर। फिर स्टॉक ऑफ मटेरियल 177 5,000, ये भी क्लियर है। उसके बाद में दिया हुआ हमारे पास एक्यूट सब्सक्रिप्शन या आउटस्टैंडिंग, ये भी है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 10,000, ये भी दिया हुआ है। और ओपनिंग कैश बैलेंस, क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना था 1,35,000। जब इसका टोटल किया हमने, ध्यान देना, तो इसका टोटल किया, आप भी टोटल करके देखो क्या आ रहा है हमारे पास 21,92,500 इस साइड का, यानी असेट साइड का ये आया है। लायबिलिटी का मेंशन कर लेते हैं, ये दे रखा 11,47,500, क्लियर। उसके बाद दे रखा है यहाँ पे 1045, ये भी क्लियर। तो इसका टोटल भी यही आया हमारे पास 21,92,500, क्लियर। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखो भाई बोर्ड में जगह कम थी, इसलिए जो पोर्शन सोल्व किया हमने टुकड़ों में किया है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एक्सपेंडिचर एक टुकड़े में बना है, ओपनिंग बैलेंस शीट दूसरे टुकड़े में, और क्लोजिंग बैलेंस अलग टुकड़े में बनी है। तो अच्छी तरीके से वीडियो को वॉच करो, आपको अच्छी तरीके से नहीं आ रहा समझ में दोबारा वॉच करो। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और थैंक यू सो मच।